एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। आज ना मैं कोई आपको फैक्ट बताने वाला और ना ही कोई ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा। मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ उस इंसानियत की जिसके ऊपर ये सारा धब्बा लगा, कलंक लगा। उस एक इंसान की वजह से पूरी इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा है। मैं उससे बस ये छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि उसने ऐसा करा तो करा क्यों? खाना था उसे, पेट में भूख लगी थी, आग लगी थी, क्या हुआ था जो उसको मार दिया तूने? चलो उन बातों को भी छोड़ो। वैसे एक नज़रिए से देखा जाए ना, बहुत अच्छा किया तूने जिसने भी उसको मारा है, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि उस हथनी के पेट में जो बच्चा पल रहा था ना, वो उसके लिए, उस मासूम के लिए ये दुनिया बिल्कुल भी लायक नहीं थी। वो अगर आ जाता इस दुनिया में तो उसके बदन को भी तुम नोच नोच कर खा जाते। तुम इंसान नहीं, इंसान की नस्ल में भेड़िए हो, हैवान हो, राक्षस हो, एक नंबर के। बहुत अच्छा करा तुमने उसको मार दिया, तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई। लेकिन कभी ना तुम्हारे अगर घर में तुम्हारी बहू आए और उसके बेटे में बच्चा हो ना, तब उसको मार कर देखना क्या जी पर बीतती है। शर्म करो थोड़ी बहुत, अगर लाज बची हो ना थोड़ी सी भी, तो डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में। पूरी इंसानियत को शर्मसार आज कर दिया। वास्तव में दिखा दिया कि इंसान इस धरती पर सबसे गंदा, बदतमीज, बेशर्म, सबसे बुरा जानवर है इंसान। सारे जानवर बढ़िया होंगे, लेकिन एक इंसान है जो सबसे गंदा और सबसे भद्दा जानवर है। ऊपर वाला भी बहुत राजी होता होगा जब उसने इंसान को बनाया होगा, बहुत खुश कि आज मैंने ऐसी चीज़ बनाई है जो इस पूरी नेचर को संभाल कर रखेगा, पूरी अर्थ को, पूरी प्रकृति को संभाल कर रखेगा, मेरी हर एक चीज़ को पूजेगा। लेकिन उसे बाद में पता चला कि वास्तव में सबसे गंदा जानवर बनाया है मैंने धरती पर। अक्सर बहुत सारे लोग, देखें मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जो सच है मैं उसको आपके लिए बता रहा हूँ। चाहे उसके लिए आपको बुरा लगे, बुरा मानते रहो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो बात कह रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिएगा। आप मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, पत्थर को पूजते हो, घंटा बजाते हो, मस्जिद में जाते हो अजान लगाने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, गिरजाघर में जाते हो मोमबत्ती जलाकर उस पत्थर की टंगी मूर्ति को सिर झुकाने के लिए, मोमबत्ती जला करके उसमें जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो अपने वाहिगुरु को प्रार्थना करने के लिए, हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना होती है उनकी अलग तरीके से जैसे भी होती हो वो करने के लिए। उस पत्थर को मनाने से मुझे ये बता दो फ़ायदा क्या है? अरे जिसने पूरी धरती बनाई, उसकी हर एक चीज़ को हर एक बनाई हुई चीज़ को बस तुम खुश रखो, वो अपने आप खुश हो जाएगा। उसे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इन चंद पैसों की जो तुम चढ़ा कर आते हो मंदिर में, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो उसे भूखा नहीं है, वो उसने पूरी धरती बनाई है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे इन पैसों के लिए तरसेगा, उसे घंटा ज़रूरत नहीं है तुम्हारे, ना किसी दूध की ज़रूरत, ना किसी मोमबत्ती की ज़रूरत, ना किसी अजान की ज़रूरत। उसे बस ज़रूरत है तो उसकी हर बनाई चीज़ को बिल्कुल दिल से लगा कर चलो, उसकी हर बनाई चीज़ को पूजो, खुश मनाओ, वो तब खुश होने वाला है। ये ऐसे खुश नहीं होने वाला कि हाँ भगवान ये कर दिए मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तुम किसी गरीब को 11 रुपये का अन्न खिला दो, किसी गरीब को, भूखे आदमी को जो रात चलता भूखा हो ना, उसके पेट में पानी पहुंचा दो, उसके पेट में अन्न पहुंचा दो, वो अपने आप खुश हो जाएगा। तुम्हें एक के बदले ना 1000 खुशियाँ देगा, 1000। लेकिन क्या है, हम बस पत्थर के आगे शीश झुका सकते हैं। किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को कुछ भी नहीं देने वाले, चाहे वो साला तड़प तड़प कर मर जाए। नहीं मर रहा होगा तो मार देंगे, लेकिन मारने के बाद शाम को जाएंगे भगवान हमारी ये करिए, भगवान हमारा वो करिए। क्यों करेगा भगवान? पागल है क्या? जब तुम खुद ऐसी हरकत करते हो। एक बात बताऊं, वैसे ये कोरोना जो चल रहा है ना, बहुत सही चल रहा है, लेकिन ये वास्तव में बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़। जो चीज़ दिखती ही नहीं है वो तुम इंसानों का बिगाड़ क्या सकती है? क्या बिगाड़ सकती है वो बताइए? इसमें कोरोना के अब जो केस चल रहे हैं, इसमें बहुत कम % रेट है जो मर रहे हैं, मर नहीं रहे इसमें ज़्यादा। मैं तो कहूँ कि भगवान ऐसी कोई चीज़ बनाओ ना कि इंसान के जिस्म से एक एक मांस का कतरा न चले, जो तड़पा तड़पा कर मारे। पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 ही कतरे निकाले जाएं शरीर में से। जब कहीं जाकर सुकून मिलेगा उसकी आत्मा को कि मैंने जो गलती की थी ना इंसान को बना करके, वो शायद अब सुधर जाएगी। जो इंसान, जो भी चीज़, प्राणी इस धरती पर जो भी कुछ आता है, वो टैवर पूरे 84,000 योनियाँ हैं इस पूरी धरती पर। इसमें जो भी कुछ है, जो भी कुछ प्रकृति को यानी कि नेचर को नुकसान पहुंचाती है ना, ऊपर वाला समझो या नेचर समझो, वो अपने आप उसको ख़त्म कर देती है। पता है, आज से कुछ कई हज़ार साल पहले डायनासोर थे, वो ऐसे थे कि पूरी की पूरी धरती को सफाचट कर जाते थे, नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन क्या करा गया बाद में? उसने अपने आप ही एक इस तरीके से अपना चक्र चला कि डायनासोर का नाम निशान नहीं। बस हम आज म्यूजियम में रखे प्लास्टिक के या मोम के अस्थि पंजर देखते हैं कि हाँ डायनासोर ऐसा हुआ करते थे। कुछ टाइम बाद, आज से लगभग कई साल बाद,
ठीक ऐसा ही होने वाला है जब कोई जानवर, ये बताएंगे अपने बच्चों को जिस भी तरीके से कि इतिहास में हम बताए जाएंगे कि इंसान ऐसे हुआ करते थे। इतने छोटे प्राणी और इतने तुच्छ गंदी सोच के घटिया गंदी नाली के कीड़े हैं जिन्होंने पूरी प्रकृति को नुकसान तो नुकसान उसकी तहस नहस करके रख दिया, उसको बिल्कुल ठीक से बर्बाद कर दिया। शर्म कर लो थोड़ी बहुत अगर बची हो तो। अभी उसको तुम हथनी को कुछ अनानास खिलाया, पता वो कितने दिन तड़पी थी? पूरे 15 दिन तड़पी थी, और वो भी एक पानी के तालाब में। उसके जी से पूछ कर देख, अगर तुम होते ना उस कंडीशन में, तब तुम्हें पता चलता कि तुम भूखे प्यासे और ऊपर से दर्द कंटिन्यू, एक पेट का दर्द और एक मुंह का दर्द जो उसके अंदर पटाखा फोड़ा गया था, जब झेल कर देखते तुम्हारी रूह तक ना कांप जाती ना, उसी दिन सोच लेते कि मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। उसके जी पर क्या बीतरी वो तो सोचो जरा। पूरे शर्म आनी चाहिए, पूरी एक इंसान की करतूत ने पूरी मानव जाति को उसकी नज़रों में गिरा दिया। पता है ज़्यादा बेहतर होगा तुम मंदिर मस्जिद इन सब चीज़ों को छोड़कर इन भगवान को मानना ही बंद कर दो, पूजना ही बंद कर दो। जब तुम अपने कर्म कांड नहीं सुधार सकते तो तुम पूजते क्या हो? क्यों पूजते हो? उस पत्थर को पूजने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। पता है मैं कभी पूछता नहीं हूँ। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि मैं बस यही चीज़ मानता हूँ कि अगर मैं कर्म ऐसे करूँगा कि उसकी हर एक चीज़ को प्यार करूँ तो वो अपने आप खुश होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आया? अगर तुम उसकी बनाई हर चीज़ को मोहब्बत कर सको, प्यार कर सको, तो बिल्कुल तुम्हें ज़रूरत नहीं है पूजने की, ना उसके चरणों में लौटने की, ना मोमबत्ती जलाने की, ना अजान लगाने की, ना पत्थर को पूजने की। घंटा ज़रूरत नहीं है उसे, ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। उसे बस ज़रूरत है कि मेरी हर बनाई चीज़ को बस मोहब्बत करे, प्यार करे, उसको सींचे, उसको प्यार से रखे। आपको इस तरीके से समझ सकते हो इस चीज़ को कि जैसे कि तुम्हारे पिताजी ने कोई बिजनेस खड़ा करा, उस तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ है, और तुम उसको अगर दिल से काम करो उसमें तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो एक दिन तुम अपने बाप के दुश्मन हो जाओगे। ठीक है, वैसे ये चाहे तुम उसके अपने बाप के रोज़ सुबह शाम चरणों में लेटे रहना, लेकिन जब तुम उसकी बनाई चीज़ को मोहब्बत नहीं कर सकते तो वो घंटा मोहब्बत करेगा तुमसे? वैसे जी हम पत्थर पूज का रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान मैं 11 रुपये का प्रसाद बांटूंगा, मैं 1100 का प्रसाद बांटूंगा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा किसी भूखे को रोटी दे दो। अगर इतनी हैसियत नहीं है ना तो मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि मंदिरों में, मैं मंदिरों की ही बात ले लेता हूँ, इनमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा, अरबों करोड़ों की संपत्ति आज भी दबी हुई है। लेकिन पता क्या, आज इकोनॉमी डाउन हो ही पड़ी है। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। कुछ भूखे भी मर रहे हैं, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। लेकिन हम इंसान, जो मंदिर जिसके लिए तुमने पैसे दिए थे ना भगवान के लिए, उस भगवान के मंदिर में से 1 रुपया भी तुम्हारी मदद के लिए निकल नहीं सकता, कभी भी नहीं निकल सकता। वो जाएगा कहाँ इसका कोई पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। 1 रुपया भी मुझे बता दो कि किसी भी मंदिर ने दान दिया हो तो कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसकी बनाई, ऊपर वाले की बनाई हर चीज़ को मोहब्बत करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो अपने आप खुश हो जाएगा। उसे ज़रूरत नहीं तुम्हारे चंद पैसों की। समझ में आया? इससे ज़्यादा बेहतर तुम अपने माँ बाप की, अपने किसी गरीब गुरबा की जो वास्तव में सहायता लायक है ना, उसकी सहायता कर लो। अपने आप तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छा करा उसको मार करके, हाथी को और उसके नवजात बच्चे को, बहुत अच्छा करा। क्यों? तुमने उसे दिखा दिया कि जिस दुनिया में तू आने वाला है ना बेटा, वो तेरे लिए है ही नहीं। वो राक्षसों से भरी हुई दुनिया है जिसमें हर एक चीज़ का जिस्म नोच नोच कर खाया जाता है, नोच नोच कर। शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी मेरी औकात क्या जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाया भी उसको जा सकता है जो इंसान हो और इंसानियत समझता हो। ना तो तुम इंसान हो और ना ही इंसानियत समझते हो, तो उसका घंटा फ़ायदा नहीं है मेरे को इतने भौंकने का। समझ में आया? बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बात खत्म। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।